अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1 का साइकिल लेक्चर लेकर आए। साइकिल लेक्चर में आज हमने पढ़ना है कि हमारे पास रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। अगर हम देखें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू तो ये वाला जो टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन की वजह से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर साल एक शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट में हमारे पास आ जाता है। जो एग्जामिनर है वो पूछ रहे थे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, या फिर वो पूछ रहे डिफाइन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन एंड राइट डाउन इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हमने देखना कि अगर हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं तो हमने किस तरह से इनको अटेम्प्ट करना है। अब देखिए भी ये वाला जो लेक्चर इसके अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कवर किया, हमने क्या करना है, कवर करने। हमने सबसे पहले रिएक्टेंट की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसकी एग्जांपल देखेंगे। इसी तरह से प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखेंगे, उसकी एग्जांपल। फिर हम देखेंगे रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है और कौन कौन से हमारे पास रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जो हो रहे हैं हमारे पास। और इसी तरह से हम पढ़ेंगे इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, और साथ कौन से जो हमारे पास रिएक्शन उन्हें हम कहते हैं इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो हमारे पास टॉपिक में सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन देखते हैं हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो हम रिएक्टेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। रिएक्टेंट कौन से हमारे पास होते हैं, रिएक्टेंट कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे होते हैं, इनके मिलने वाले जो सब्सटेंस है जिनको हम पहले लेते हैं वो वाली सब्सटेंस उनको बेसिकली हम कहते हैं रिएक्टेंट कहते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन दो सब्सटेंस दैट कंबाइन आर का रिएक्टेंट, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट कहते हैं। और फॉर एग्जांपल के तौर पर हम कहते हैं ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है H2 + O2। ये केमिकल रिएक्शन हमें क्या बना है, H2 बना रहा है। अब ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन में ये जो दो सब्सटेंस हमारे पास मिल रही है H2 और O2, ये मिलकर हमें क्या बना रहे हैं, H2O बना रही है। ये जो H2 और O2 हमारे पास है इन सब्सटेंस को बेसिकली हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। और इसी तरह से हमारे पास जो नई सब्सटेंस बन रही है, वो जो नई सब्सटेंस हमारे पास केमिकल रिएक्शन के दौरान बन रही है उस सब्सटेंस को बेसिकली हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। सिंपल ये कि in a chemical reaction those substances that are combined are called reactant, and in a chemical reaction those substances that are formed या फिर newly formed substances are called product, उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम रिएक्टेंट की डेफिनेशन लिखते हैं। in a chemical reaction the substance that combine are called reactant, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही है तो उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल के तौर पर H2 + O2, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं यहाँ पर। तो इस केमिकल रिएक्शन के दौरान ये वाले जो दो सब्सटेंस है हमारे पास, इन सब्सटेंस को बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, रिएक्टेंट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, रिएक्टेंट कह रहे हैं, रिएक्टेंट। अब इसी तरह से प्रोडक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोडक्ट, अब केमिकल रिएक्शन के दौरान जो नई बनने वाली सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम बेसिकली क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन द न्यूली फॉर्म्ड सब्सटेंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। इन अ chemical reaction the newly formed substance are called प्रोडक्ट। उन्हें हम बेसिकली क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर हम सेम एज ए केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं H2 + O2, ये मिलकर हमें क्या बना रहे हैं, H2 मिलकर बना रहे हैं। अब ये जो H2 और इसे हम बेसिकली क्या करें, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास H2 और O2 के मिलने से बनी है। तो हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा है कि हमारे पास ऐसी सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान नई सब्सटेंस जो बनती है उस सब्सटेंस को बेसिकली हम कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। अब उसके बाद हमारे पास रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होता है।
मिलके हमारे पास रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन वो वाला केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो मिलकर रिएक्टेंट बनाते हैं, रिएक्टेंट जो वो मिलकर बना रहे प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल के तो जैसे हमारे पास गाड़ी होती है, कार होती है, तो वो क्या होता है उसके अंदर रिवर्स गियर भी होते हैं, फॉरवर्ड गियर भी होते हैं। जो गाड़ी होती है वो आगे की तरफ मूव भी करते हैं और पीछे की तरफ भी मूव करते हैं, इनके फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी मूव करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट मिलकर क्या होता है यहाँ पर रिएक्टेंट बनाते हैं। और जहाँ पर इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या होता है मूव करते हैं, उसमें क्या होता है जो रिएक्टेंट है तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बना रहे थे, और जो प्रोडक्ट वो दोबारा मिलकर हमें रिएक्ट नहीं बना रहे। फॉर एग्जांपल के तौर पर जिस तरह से हमारे पास मोटरसाइकिल होता है, मोटर बाइक होता है, तो उसमें क्या होता है सिर्फ फॉरवर्ड गियर होता है। जो हमारे पास बाइक होता है वो सिर्फ आगे की तरफ मूव कर सकता है, आगे की तरफ चल सकता है, पीछे की तरफ नहीं मूव कर सकता। इसी तरह से जो हमारे पास रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते थे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं वापस प्रोडक्ट बनाते हैं। इनकी डेफिनेशन देखते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए भी हम देखते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे वापस इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पर रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अब देखिए भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन वो वाले केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है जो प्रोडक्ट होता है वो दोबारा मिलकर क्या बनाते हैं, रिएक्टर। रिएक्टर तो मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर जो प्रोडक्ट है या वो एक दूसरे के साथ मिलकर या फिर डीकम्पोज होकर हमें क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो उस तरह के रिएक्शन को हम बेसिकली क्या कहते हैं, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। द रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन in which product recombine to form reactant is called रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। उस तरह के केमिकल रिएक्शन को बेसिकली हम कहते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। क्या मतलब है इसका, हम बस ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट है उनके जो बनने वाले सब्सटेंस वो दोबारा मिलकर क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट बना रहे हैं, पहले वाले सब्सटेंस बना रहे हैं। उस तरह के केमिकल रिएक्शन को बेसिकली हम कहते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल के तौर पर H2 प्लस I2 डबल एरोहेड 2HI। अब ये वाला जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन को हम बेसिकली क्या कहते हैं, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इसमें होगा क्या, इसमें जो हमारे पास H2 और I2 ये दोनों मिलकर क्या बना HI बना रहे हैं हमारे पास, और इसी तरह से हमारे पास जो HI है ये दोबारा से डीकम्पोज होकर हमारे पास क्या बना रहे हैं, H2 और I2 बना रहे हैं। तो इनके ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेगा। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, देखिए ये जो आपके केमिकल रिएक्शन होते हैं ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते। इनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ जो रिएक्टेंट है वो हमारे पास बच जाते हैं और जो रिएक्शन है वो क्या होता है इक्विलिब्रियम पर रहता है। हम कहते हैं ये जो हमारे पास रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होते हैं नेवर गोज टू कंप्लीट, नेवर गोज टू कंप्लीट। ये पहले इनकी क्या हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। these reaction never goes to completion। इनकी ये वाले जो रिएक्शन थे ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते। अब सेकंड वाले इनके हम देख लेते हैं। These reaction are represented by double arrow। इनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान हम क्या लगाते हैं, डबल एरो। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा है कि ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट। अब इन दोनों के दरमियान हम ये जो एरो हेड लगे इसे हम कहते हैं डबल एरो हेड। तो हम ये कहेंगे कि इनके यहाँ पर रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। These reaction are represented by
डबल एरो हेड। इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? डबल एरो। डबल एरो हेड से मुराद ये वाला जो हमारे पास एरो हेड होता है इसे हम कहते हैं डबल एरो हेड कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल एरो हेड। अब उसके बाद इनकी थर्ड वाली हम देख लेते हैं, थर्ड वाली प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक। क्योंकि ये जो रिएक्शन होते हैं आपस रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, ये फर्दर दो रिएक्शन के ऊपर कंसिस्ट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, एक रिएक्शन कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं बैकवर्ड। अब फॉर एग्जांपल जिसमें हम उस कहते हैं रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड। क्योंकि जिसमें हम रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। अब इसके उलट भी एक रिएक्शन होता है जिसमें कहते हैं प्रोडक्ट दोबारा से या तो डीकंपोज होकर या फिर क्या एक दूसरे के साथ मिलकर क्या होता है, रिएक्टर बनते हैं। उस वाले रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स रिएक्शन। क्योंकि ये जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन थे ये फर्दर दो रिएक्शन के ऊपर कंसिस्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरे को हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। दीज रिएक्शन are consist of two reaction। कौन कौन से दो रिएक्शन? फॉरवर्ड एंड रिवर्स। क्योंकि ये वाले जो रिएक्शन थे फर्दर दो रिएक्शन के ऊपर कंसिस्ट होते हैं, एक रिएक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं और सेकंड वाले को हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। अब उसके बाद हम देख लेते हैं आपका जो इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन तो वो कौन से होते हैं हमारे पास? इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अब इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के बिल्कुल क्या आ जाएगा? उलट हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट ही मिलकर क्या बने, प्रोडक्ट बने, और जो प्रोडक्ट है वो दोबारा मिलकर या फिर दोबारा डीकंपोज होकर हमारे पास क्या बने, रिएक्टेंट ना बने, तो उस तरह के केमिकल रिएक्शन को बेसिकली हम क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल। द केमिकल रिएक्शन in which product does not combine to form रिएक्टेंट। मीन के ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो दोबारा कंबाइन होकर वो क्या बनाया, बस रिएक्टेंट ना बनाए, तो उस तरह के केमिकल रिएक्शन को बेसिकली हम कहते हैं इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर H2O2 ये दोनों मिलकर क्या बना है, बस H2O बना रहे हैं बस। अब ये वाला जो केमिकल रिएक्शन है इस केमिकल रिएक्शन को बेसिकली हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अब इसमें H2 और O2 मिलकर इन्होंने तो हमारे पास H2O बना दिया। अब ये जो H2 और जो हमारे पास H2O ये दोबारा डीकंपोज होकर हमें ये नहीं बना सकेगा। इस तरह के केमिकल रिएक्शन को बेसिकली हम क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अब इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है पर दीस रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। क्योंकि जब हमने कहा था जब हमारे पास रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन वो कभी कंप्लीट नहीं होते हमारे पास, क्यों? उनमें कुछ ना कुछ रिएक्टेंट बच जाते हैं। मगर हमारे पास जो इरिवर्सिबल केमिकल इसमें सारे के सारे रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बना देते हैं और रिएक्टेंट पीछे कुछ भी नहीं बचता। तो हम कहते हैं ये वाले रिएक्शन होते हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं। दीस रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। दीस रिएक्शन goes to completion। क्योंकि ये वाले जो रिएक्शन थे ये क्या होते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं हमारे पास। अब उसके बाद सेकंड वाले इसके आप देख लेते हैं। These reaction are represented by single arrowhead। मीन के रिएक्टर और प्रोडक्ट के दरमियान हम जो एरोहेड लगाते हैं वो तो सिंगल है। अब देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और वाटर के दरमियान हमने क्या रखा? सिंगल एरोहेड रखा। इसकी ये भी हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक है? These reaction are represented by
इनको हम सिंगल एरो से क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके बाद थर्ड वाला इनका दीज रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ सिंगल रिएक्शन जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। मीन कि ये वाली रिएक्शन इसमें सिर्फ रिएक्टेंट ही मिलकर के आप कहते हैं प्रोडक्ट बनाते हैं। ये जो रिएक्शन ये सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन के ऊपर कंसिस्ट होते हैं जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। दीज रिएक्शन only consist of सिंगल रिएक्शन। क्योंकि ये जो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन के ऊपर क्या कहते हैं कंसिस्ट होते हैं जिस रिएक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन सिंगल रिएक्शन कहते हैं। तो ये तो था हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा कि हम रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, और साथ हमने एक एग्जांपल भी देखी। इसी तरह से हमने देखे इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ी है, उसकी एग्जांपल पढ़ी है, और उसकी हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है आपस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर हमसे पूछ लेते डिफाइन रिवर्सिबल केमिकल कैन राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक, या फिर आपस डिफाइन रिवर्सिबल केमिकल कैन राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक, या फिर हम आपस शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये तो था आज का लेक्चर। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।